सोना यानी कि दुनिया की सबसे कीमती चीज और खून यानी कि इंसान की सबसे बड़ी कुर्बानी। तो हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तान के दिल में एक ऐसी इमारत है जिसके गुंबदों पर आज भी क्विंटल्स के हिसाब से खालिश सोना चमकता है और उसी के फर्श पर 73 शहीदों का खून दफन है, तो आप क्या यकीन करोगे। तो आज मैं आपको वही मस्जिद दिखाऊंगा जो 1857 की लड़ाई की गवाह बनी। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं इस टाइम पर अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मस्जिद का गेट है। असल में यह है अलीगढ़ की जामा मस्जिद। इसका इतिहास 300 साल पुराना मुगल दौर का है। इस मस्जिद की तामीर कराई थी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में गवर्नर साबित खान ने, जो कि इस अलीगढ़ के गवर्नर थे। और ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद पर 17 सोने की परत है, जो इस मस्जिद की खास बात है। इस मस्जिद के गुंबद जो हैं वो सोने के हैं। अभी मैं आपको ये पूरा मस्जिद का परिसर दिखाऊंगा, और अंदर इसके 1857 की क्रांति में 73 शहीदों की कब्रें भी हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, और मैं इस मस्जिद का पूरा परिसर दिखाऊंगा, अंदर से ये मस्जिद दिखाऊंगा। ये मस्जिद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में मौजूद है, जो कि ऊपर की तरफ मौजूद है। इधर की तरफ आप कोतवाली देख रहे हैं, और उसी के सामने मौजूद है ये अजीमोशान मस्जिद जो आप देख रहे हैं वाइट कलर की। ये इसका मेन रास्ता है। यहीं से आप इस मस्जिद के अंदर को जाएंगे। मस्जिद के चारों तरफ मार्केट है, जैसे कि आप दुकानें देख सकते हैं, और उसी के बीच से ये रास्ता मस्जिद की तरफ जा रहा है। अभी हम मस्जिद के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, यह है मस्जिद का मेन गेट। मस्जिद के मेन गेट पर दो दरवाजे हैं, एक बाहर की तरफ जो कि आप ये देख सकते हैं, एक अंदर की तरफ, और उसी के बीच में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में मेहराबें बनी हुई हैं। और मेन गेट के बाहर की साइड छोटी और बड़ी ताखें बनी हुई हैं, उस पर भी बहुत ही खूबसूरत कंगूरे बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई आम मस्जिद नहीं है। यह 1857 के इंकलाब का एक जिंदा वर्क है। तो चलिए अब मैं आपको इस सुनहरी चमक के पीछे छुपी एक ऐसी शिकस्ता और फख्र से भरी दास्तां सुनाता हूं जो आपको पहले किसी ने नहीं सुनाई होगी। पुराने दौर की तरह ये मस्जिद भी ऊंचे टीले पर बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सीढ़ियों से हम ऊपर आए और ऊपर आकर ये मस्जिद है। मस्जिद के मेन गेट पर बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी बनी हुई है। इधर पीछे की साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उधर की साइड सब मार्केट है, और ये ऊंचे टीले पर मस्जिद मौजूद है। मस्जिद के मेन गेट से जैसे ही आप सामने की साइड देखेंगे तो आपको वो सामने कोतवाली नजर आ रही है। देख सकते हैं आप, वो कोतवाली है, और उसी के सामने ये मस्जिद मौजूद है। और मस्जिद के मेन गेट पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इबारतें लिखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक इधर की साइड लिखी हुई है, और एक वो मेन मेहराब के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि इस मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मस्जिद के अंदर। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदें हैं, लेकिन इस मस्जिद को एशिया का हाईएस्ट गोल्ड प्लेटेड मॉस्क्यू यानी कि सबसे ज्यादा सोने वाली मस्जिद होने का खिताब हासिल है, क्योंकि ये अलीगढ़ शहर की सबसे ऊंचे मुकाम, जिसे बलाए किला कहते हैं, वहां आबाद है। जरा इन गुंबदों की तरफ देखिए। इस मस्जिद में छोटे बड़े मिलाकर कुल 17 गुंबद हैं, और इसकी सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसके 3 मेन गुंबद और मीनारों पर असल सोने यानी कि गोल्ड की प्लेटिंग है। कहा जाता है कि इसकी सजावट में तकरीबन 5 से 6 क्विंटल सोने का इस्तेमाल हुआ था। यह अपने दौर का फन तामीर यानी कि आर्किटेक्चर का एक आला तरीन नमूना है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतना खर्चा किया किसने किसने इस मस्जिद की तामीर करवाई। तो ये वक्त था 1724 का। दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्हें दुनिया रंगीला के नाम से भी जानती है, उनका शासनकाल था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त अलीगढ़ का नाम कोल था। तो तब अलीगढ़ के गवर्नर थे नवाब साबित खान। तो नवाब साहब ने बदायूं के मशहूर आर्किटेक्चर मोहम्मद इवाज खान को बुलाया और इस अजीम इमारत की बुनियाद रखी। मस्जिद के सहन में एक बहुत बड़ा हौज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस मस्जिद को तामीर होने में 4 साल लगे, और 1728 में यह मस्जिद मुकम्मल हुई। उस वक्त जब 1 रुपये की कीमत भी बहुत होती थी, इस मस्जिद को बनाने में 1,85,000 का खर्चा आया था। और इसे बनाते वक्त कैपेसिटी का इतना ख्याल रखा गया कि इसमें एक साथ 5,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सुबहान अल्लाह। जैसे कि आप इसका स्पेस देख सकते हैं। और एक दिलचस्प बात जो इस मस्जिद को खास बनाती है, वो 18वीं सेंचुरी में जब औरतों का आमतौर पर बाहर निकलना कम था,
तब इस मस्जिद में शुरू से ही उनके लिए अलग हिस्सा बनाया गया था, जिसे शाहदारी या तीनदारी कहते हैं। ये उस दौर की सोच और दूर अंदेशी का एक बेहतरीन सबूत है। लेकिन इस मस्जिद की सबसे बड़ी पहचान इसका सोना नहीं है, बल्कि इसकी असली दौलत इन पत्थरों के नीचे दफन है। वो जगह जो आप सामने जाली देख रहे हैं, वहां पर दफन है। साल था 1857, जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। अलीगढ़ में भी बगावत की आग फैल चुकी थी। उस वक्त मस्जिद के इमाम थे मौलाना अब्दुल जलील। जब अंग्रेजों की फौज ने ऊपर कोट पर हमला किया तो मौलाना जलील ने आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा जारी कर दिया। उनके शागिर्द, आम शहरी और बचे कुचे सिपाही इसी मस्जिद में जमा हुए। एक भयंकर और खूननाक जंग हुई, तलवारें चली, गोलियां बरसी। मौलाना अब्दुल जलील, मुजफ्फर अली और उनके 71 और साथियों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और आखिर में अपनी जान इस मिट्टी पर कुर्बान कर दी। तो उन 73 शहदाओं को मस्जिद के इसी उत्तरी आंगन में एक साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जो कि आज आप ये जगह देख सकते हैं। यहीं पर दफन है वो 73 के 73 शहीद। आज इस जगह को गंजे शहीदन कहा जाता है। जब भी आप यहाँ खड़े होते हैं तो एक अजीब सी रूहानियत और खामोशी महसूस होती है, जो इस वक्त मुझे हो रही है, जैसे ये ज़मीन आज भी उनकी बहादुरी की गवाही दे रही हो। इस जगह पर आज की तारीख में इस तरह की जाली लगा रखी है और उस पर ताला लगा हुआ है, बट अंदर से आप जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 300 साल हो चुके हैं इस मस्जिद को बने हुए। आज यहाँ सजदा करने वाले लोगों की 8वीं पीढ़ी चल रही है। वक्त के साथ दुनिया बदल गई, हुकूमतें बदल गई, लेकिन गंजे शहीदान की कब्रें आज भी हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की कीमत सोने से नहीं, खून से चुकाई जाती है। और बशीर बद्र का एक बहुत खूबसूरत शेर भी है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये मस्जिद के अंदर का परिसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ नमाज होती है जहाँ मैटें बिछी हुई हैं, बट बाहर की साइड भी नमाज होती है जब लोग आ जाते हैं, क्योंकि इस मस्जिद में एक साथ 5000 लोग भी नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद की एक खास बात और मैं बता दूं कि ये मस्जिद पूरी सफेद कलर की है, यानी कि व्हाइट कलर की बनी हुई है। और इस मस्जिद का हौज भी काफी बड़ा है। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये मस्जिद बिल्कुल साफ नजर आएगी। इस मस्जिद के परिसर में और भी कब्रें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक कब्र यह है, बट ये कब्र उन गंजे शहीदान की नहीं है, ये किन्हीं और लोगों की कब्र है। इधर के साइड जो आप देख सकते हैं, मेरी बाएं साइड, इधर भी वजू खाना है। और इस मस्जिद के मीनार और गुंबद इतने खूबसूरत हैं कि जब इन पर सुनहरी लाइट सूरज की पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये सोने की बनी हुई मस्जिद है। हाँ, वैसे तो ये सोने की ही बनी हुई है, बट इस पर वैसा सोना नहीं लगा। इसकी गुंबदों पर और इसके कलश पर सोने की परतें चढ़ी हुई हैं। इसके गुंबद पर 17 सोने की परतें चढ़ी हुई हैं। और ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गुंबद वाली ये एकमात्र मस्जिद है। इस मस्जिद में बहुत सारे गुंबद हैं, जैसे कि शुरू में वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज मैंने आपको दिखाई एक ऐसी मस्जिद जिसका 300 साल पुराना इतिहास होने के साथ साथ वहाँ पर शहीद यानी कि गंजे शहीदान दफन है और उसके गुंबद सोने के हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।